प्यारे बच्चों, आज आपको एक्टिव एंड पैसिव वॉइस नामक टॉपिक के बारे में बताया जा रहा है। एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं? सक्रिय वाच्य। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस सक्रिय और निष्क्रिय वाच्य। एक्टिव वॉइस में क्रिया द्वारा कर्ता को प्रधानता दी जाती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर राम प्लेज क्रिकेट। राम क्रिकेट खेलता है, तो प्लेज वर्ब है, खेलता है कौन? राम। राम इसका सब्जेक्ट है, राम इसका सब्जेक्ट है, तो इसमें वर्ब के द्वारा राम को प्रधानता दी जा रही है। पैसिव वॉइस, इसमें क्रिया द्वारा कर्म को प्रधानता दी जाती है। जैसे क्रिकेट इज प्लेड बाय राम, तो इसमें प्लेड खेलता है कौन? राम, राम के द्वारा। तो इसमें ऑब्जेक्ट को प्रधानता दी गई है, अर्थात पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है और एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट को क्रिया के द्वारा। अब एक्टिव वॉइस के 12 टेंसेस में से केवल 8 की ही पैसिव वॉइस, 8 टेंस की ही पैसिव वॉइस बनाई जाती है। 4 टेंसेस की पैसिव वॉइस नहीं बनाई जाती। ये 4 निम्न हैं। तीनों तो परफेक्ट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस और चौथा है फ्यूचर कंटिन्यूअस। अब असर्टिव सेंटेंस की एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना। असर्टिव में एक्टिव वॉइस में क्या आता है? शुरू में सब्जेक्ट आएगा और लास्ट में ऑब्जेक्ट, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट बाद में आ रहा, वो जो का त्यों जहाँ है वहीं रहेगा। तो पैसिव वॉइस बनाते समय एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट को बाई लगाकर ऑब्जेक्ट में लिखते हैं हम और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में, अर्थात एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होगा वो पैसिव वॉइस का बाई लगाकर ऑब्जेक्ट होगा और एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होगा वो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट होगा। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों, हमारा जो सभी टेंसेस का रूल बनेगा असर्टिव का, एक्टिव में इस तरह से आएगा। सब्जेक्ट आएगा, अगर वाक्य सकारात्मक है तो हेल्पिंग वर्ब आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती। मेन वर्ब आएगी, किसी में वर्ब फर्स्ट, किसी में सेकंड, किसी में थर्ड। उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, कॉम्प्लीमेंट आएगा। पैसिव वॉइस का हमारा रूल बनेगा, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब अवश्य आएगी, प्लस अगर नोट है तो नोट लगाएंगे, अगर एक से अधिक शब्द आ रहे हैं हेल्पिंग वर्ब के वो आएगा। मेन वर्ब कोई भी आ रही है एक्टिव वॉइस में, वर्ब थर्ड आएगी उसकी, बाई लगाकर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट लास्ट में जहाँ था उसके बाद फुल स्टॉप। तो प्यारे बच्चों, अगर कोई आपसे ये पूछ रहा है कि एक्टिव और पैसिव में अंतर बताओ, तो उसमें पहला तो क्रिया द्वारा एक्टिव वॉइस में कर्ता को प्रधानता दी जाती है, पैसिव वॉइस में कर्म को प्रधानता दी जाती है। दूसरा, एक्टिव वॉइस में 12 टेंस होते हैं और पैसिव वॉइस में केवल 8 की ही बनाई जाती है। तीसरा, एक्टिव वॉइस में सकारात्मक वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब नहीं आती, लेकिन पैसिव वॉइस के हर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब अवश्य आती है। इसके पश्चात एक्टिव वॉइस में 12 के 12 टेंस में किसी में वर्ब फर्स्ट, किसी में SIS, कहीं पर ING, कहीं पर वर्ब सेकंड, कहीं पर थर्ड, लेकिन पैसिव वॉइस में वर्ब थर्ड का ही प्रयोग किया जाता है। एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होगा और एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट होगा। तो प्यारे बच्चों, ये बात बिल्कुल अपने क्लियर कर लें, इन अंतर को याद कर जान लें। इसके बाद यदि एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट कोई प्रोनाउन है, तब हम क्या करते हैं? एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट कोई प्रोनाउन है, तब पैसिव वॉइस बनाते समय बाई लगाकर उसको निम्न प्रकार लिखते हैं। एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट अगर मान लीजिए आई है तो पैसिव बनाते समय मी हो जाएगा, वी का अगर है बाई लगाकर अस हो जाएगा, ही का बाई लगाकर हिम हो जाएगा, सी का हर हो जाएगा, ते का दैम हो जाएगा, समवन, एवरीवन, समबडी, इनको हम हटा देते हैं। अब प्यारे बच्चों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हम एफर्मेटिव सेंटेंस की एक्टिव से पैसिव कैसे बनाएंगे? एफर्मेटिव में स्ट्रक्चर आएगा हमारा एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट
या अगर एक वचन सब्जेक्ट है SCIS प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट, जैसे ही गिव्स मी ए बुक टुडे, तो पैसिव वॉइस बनाते समय ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट होगा प्लस EG या M या R प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। जैसे हमारा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है ही गिव्स मी ए बुक टुडे, तो इसमें गिव्स दिया क्या या किसको लगाओ, क्या दिया, ए बुक, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, बुक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, मी मुझे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो कोई सा भी ऑब्जेक्ट इसमें से हम ले सकते हैं। तो क्या बनेगा, ए बुक इज गिवन मी बाय हिम टुडे, या आई वाज गिवन ए बुक बाय हिम टुडे। निगेटिव का हमारा सेंटेंस जो बनेगा एक्टिव वॉइस में आएगा सब्जेक्ट प्लस अगर एक वचन है तो डज नॉट, अगर बहुवचन है तो डू नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। जैसे राम डज नॉट प्ले क्रिकेट विद हिज फ्रेंड्स टुडे, तो सब्जेक्ट हमारा पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर बनेगा सब्जेक्ट प्लस EGIM या R प्लस नोट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस कॉम्प्लीमेंट। तो हमारा जो ये बनेगा द क्रिकेट इज नॉट प्लेड बाई राम विद हिज फ्रेंड्स टुडे। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बाकी सभी टेंस में केवल हेल्पिंग वर्ब चेंज होगी। इसी तरह से असर्टिव के असर्टिव में अफर्मेटिव एंड नेगेटिव आते हैं, आपको करनी है और इन नियमों को ध्यान से पढ़ना है। मैं फ़ोटो भी भेज रहा हूँ आपको, पिक्चर, उसको भी ध्यान से देखकर अपनी नोटबुक में करना है, इन रूल्स को लर्न करना है। धन्यवाद।